सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक ज़हीर अहमद बाबर का कैरियर बज़ाहिर एयर कमोडोर पर पहुंचकर ख़त्म हो गया, लेकिन आप अल्लाह का करम और फजल देखिए, अगस्त 2015 में बोर्ड हुआ। ये वालदा की दुआएं लेकर गए और मौज़ाना तौर पर प्रमोट होकर एयर वाइस मार्शल बन गए। इन्हें नॉर्दर्न कमांड का एयर ऑफिसर कमांड बना दिया गया। 2015 में एयरफोर्स की 4 कमांड्स होती थी: नॉर्दर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड और एयर डिफेंस कमांड। इन कमांड्स में अब इजाफा हो चुका है। ये नॉर्दर्न एयर कमांड के कमांडर बन गए। कमांडर का हेडक्वार्टर पेशावर में है। चकलाला एयरबेस और चकवाल बेस इसी कमांड का हिस्सा है। एवीएम ज़हीर अहमद बाबर ने नॉर्दर्न कमांड संभाल ली, लेकिन चंद हफ्ते बाद 18 सितंबर 2015 को बड़ाबेर कैंप पर दहशतगर्दों का हमला हो गया। वो हमला टीटीपी ने किया था। सुबह 5 बजे 14 दहशतगर्द एफसी की यूनिफॉर्म में कैंप में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास रॉकेट भी थे। दहशतगर्द कैंप में दाखिल होकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को निशाना बनाया, जबकि दूसरा रिहायशी ब्लॉक की तरफ निकल गया और जवानों और टेक्निकल स्टाफ को निशाना बनाने लगा। दहशतगर्दों ने मस्जिद में घुसकर नमाजियों को भी शहीद कर दिया। इस हमले में 29 ऑफिसर और जवान शहीद हो गए। बादशाह आर्मी क्विक फोर्स ने तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज में इस नौयत के वाकयात को कमांडर की नालायकी समझा जाता है। चुनाचा ये वाकया भी दब्बा बनकर इनके कैरियर पर लग गया। नॉर्दर्न कमांड के बाद ये वजारत दिफा में ट्रांसफर कर दिए गए। इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। ये खुड्डे लाइन पोस्टिंग होती है, जिसके बाद 99% ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं और कभी वापस एयर हेडक्वार्टर का मुंह नहीं देख पाते। इन्हें बड़ाबेर वाक़े के बाद 2016 में वजारत दिफा भिजवा दिया गया था। यहाँ पहुंचकर एक बार फिर बज़ाहिर इनका कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद चंद अजीब वाकयात हुए और इन वाकयात ने तारीख बदल कर रख दी। मार्च 2018 में मुजाहिद अनवर खान एयर चीफ मार्शल बन गए। एयर वाइस मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का बोर्ड हुआ। ये भी प्रमोट होकर एयर मार्शल हो गए। पाक एयर फोर्स में इस जमाने में 50 से 55 एयर वाइस मार्शल होते थे, जबकि एयर मार्शल की तादाद 6 या 7 थी। ये 3 स्टार जर्नल्स के बराबर होते हैं। इनके कंधों पर भी 3 सितारे लगते हैं और सिर्फ जीडी पायलट्स इस ओहदे तक पहुंच पाते हैं। आप अल्लाह का करम देखिए, ज़हीर अहमद बाबर खुड्डे लाइन पोस्टिंग पर भी एयर मार्शल बन गए, जिसके बाद ये एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड के डीजी बना दिए गए। ये कमांड बहुत अहम होती है। एयरफोर्स का मिसाइल प्रोग्राम इसके ज़ेरे कमांड होता है। ये इस लेवल तक पहुंचकर सीनियरिटी में 4थे नंबर पर आ गए। इनसे ऊपर एयर मार्शल सईद नोमान शाह, एयर मार्शल हसीब पराचा और एयर मार्शल जवाद सईद थे। एयर मार्शल जवाद सईद और हसीब पराचा सीनियरिटी में पहले और दूसरे नंबर पर थे। ये दोनों F-16 के पायलट और गहरे दोस्त थे। ये एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के करीबी थे। इन तीनों का बहुत करीबी ग्रुप था और ये रोजाना एयर क्लब में शामें इकट्ठे गुजारते थे। 2018 में इमरान खान वजीर आजम बन गए तो इन तीनों ने अपने एक विंग कमांडर को वजीर आजम का एडीसी बनवा दिया। इनका नाम खुर्रम जावेद था और वो सेनेटर फैसल जावेद के भाई थे। यूं इनकी रसाई वजीर आजम तक हो गई। ये तीनों ज़हीर अहमद बाबर को नापसंद करते थे, लेकिन काम और महारत की वजह से ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। एयरफोर्स को एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की जरूरत थी। एयरफोर्स में एयर चीफ के बाद डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन के ओहदे बहुत अहम होते हैं। ये वो 2 टांगे होती हैं जिन पर एयरफोर्स खड़ी होती है। 2019 में जब भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक्स की तो उस वक्त DCAS ऑपरेशन एयर मार्शल हसीब पराचा थे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हसीब पराचा ने लीड किया था, जिसमें पाक एयरफोर्स ने 27 फरवरी 2019 को भारत के 2 तैयारे गिरा दिए और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद एयरफोर्स की बल्ले हो गई। इस ऑपरेशन को 3 लोगों ने खुलकर कैश कराया: एयर चीफ मुजाहिद अनवर, एयर मार्शल हसीब पराचा और एयर मार्शल जवाद सईद। इस कामयाबी ने इनके एतमाद में गैर मामूली इजाफा कर दिया और ये एतमाद आगे चलकर इनके गले पड़ गया। चकलाला रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस है। ये VVIP बेस है। वहाँ सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI के जहाज़ों के हैंगर्स हैं। दुनिया जहाँ से VVIP वहाँ इस एयरबेस पर उतरते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं। ये इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट के साथ है। 2018 में नया एयरपोर्ट बन गया, जिसके बाद पुराने एयरपोर्ट की हजारों एकड़ जमीन खाली हो गई। ये जमीन एयरफोर्स की निगरानी में थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस जमाने में DGISI थे। वो मुल्क में ऑल इन ऑल थे।
ये वहाँ DHA बनाना चाहते थे, जबकि मुजाहिद अनवर, जवाद सईद और हसीब पराचा इस जमीन पर PAF की ऑफिसर्स कॉलोनी तामीर करना चाहते थे। आम हालात में एयरफोर्स DGISI को इनकार की जरूरत नहीं कर सकती, लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के बाद एयरफोर्स पुरानी एयरफोर्स नहीं रही थी। चुनाचा इन लोगों ने जनरल फैज हमीद को साफ इनकार कर दिया और यूं फड्डा शुरू हो गया। इस तनाजे का क्लाइमैक्स उस वक्त हुआ जब इन लोगों ने नूर खान एयरबेस पर जनरल फैज हमीद के जहाज का हैंगर बंद कर दिया। जनरल फैज हमीद उस वक्त लैंड कर रहे थे जब इनके पायलट्स को बेस कमांडर ने पैगाम दिया, आप अगली बार नूर खान एयरबेस पर नहीं उतरेंगे, आप नए एयरपोर्ट जाएं और वहां अपने हैंगर का बंदोबस्त करें। यह हरकत जनरल फैज हमीद जैसे मुतकब्बिर शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सीधे आर्मी चीफ के पास चले गए, जिसके बाद बेस कमांडर को कोयटा ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि इस गुस्ताखी पर इंक्वायरी शुरू हो गई। DGISI के पायलट को यह हुक्म 3 लोग दे सकते थे, एयर चीफ, डिप्टी एयर चीफ एडमिन और डिप्टी एयर चीफ ऑपरेशंस। इन तीनों से पूछा गया, लेकिन ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल फैज हमीद एयर मार्शल जवाद सईद और हसीब पराचा से नाराज हो गए और इन्हें खुलेआम धमकी दे दी, मैं देखता हूं अब तुम में से कौन एयर चीफ बनता है। एयर चीफ ने 2020 में एयर मार्शल जवाद सईद को DCAS एडमिन से DC ऑपरेशन बना दिया। वो इन्हें अगला एयर चीफ बनाना चाहते थे और इसके लिए ऑपरेशन का तजर्बा जरूरी था। इसके बाद एडमिन की सीट खाली हो गई और एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर को इस पर तैनात कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर इन्हें सख्त नापसंद करते थे। जवाद सईद और हसीब पराचा भी इनके खौफनाक हद तक मुखालिफ थे। आप इन लोगों की मुखालफत का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि एक रोज जहीर अहमद बाबर का ड्राइवर एयर हेडक्वार्टर में ओवर स्पीडिंग की वजह से पकड़ा गया। इसे जुर्माना कर दिया गया, लेकिन एयर चीफ मार्शल के हुक्म से गाड़ी के पीछे बैनर लगवा दिया गया। DCAS एडमिन को जुर्माना किया गया। इस पर जहीर अहमद बाबर ने बहुत एहतजाज किया। इनका कहना था ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग की, इसे जुर्माना हो गया, लेकिन मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मार्च 2021 में नए एयर चीफ का फैसला होना था। ये फैसला वजीर आजम ने करना था। सेनेटर फैसल जावेद और इनके ADC भाई खुर्रम जावेद के जरिए वजीर आजम हाउस में फील्डिंग फिक्स थी, लेकिन जनरल फैज हमीद इन दोनों के मुखालिफ थे और वजीर आजम इनकी बात नहीं टाल सकते थे। यूं हालात ने अचानक जहीर अहमद बाबर के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। आप यहाँ एक और हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए, जिस तरह फौज में वो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ नहीं बन सकता जिसने कम अज कम 1 साल बतौर कोर कमांड खिदमात सरअंजाम दी हो, बिल्कुल इसी तरह एयरफोर्स में भी वो एयर मार्शल एयर चीफ नहीं बन सकता जो DCAS ऑपरेशन ना रहा हो, यानी जो ऑपरेशन के शोबे का सरबराह ना रहा हो। मुजाहिद अनवर खान ने इन्हें जानबूझकर ऑपरेशन से महरूम रखा था ताकि इनके तमाम इम्कानात खत्म हो जाएं। यूं जहीर अहमद बाबर एक दिन भी DCAS ऑपरेशन नहीं रहे, लेकिन कुदरत ने ऐसे मौके और ऐसे इत्तफाकात पैदा कर दिए कि इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यहाँ से बुनियानो मरसूस की बुनियाद पड़ी। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, 19 मार्च 2021 को हाफिज साहब का बेटा एयर चीफ बन गया और ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। इनकी जिंदगी मुकम्मल फिल्मी थी। इनके रास्ते की हर रुकावट वीडियो गेम की तरह लीथल और तबाहकुन थी, मगर अल्लाह ताला को पाकिस्तान का उरूज मंजूर था। चुनाचा ये ज़हमत बाबर, आसिम मुनीर, इसाक डार और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को दर्जा बदर्जा ऊपर लाता चला गया। आप अगर आज पीछे मुड़कर तफसीली जायजा लें तो आप इन चारों को शॉर्ट कोर्स का नतीजा पाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर OTS शॉर्ट कोर्स के ऑफिसर थे। ये ऑफिसर आर्मी चीफ के ओहदे तक नहीं पहुंचते, लेकिन जनरल आसिम मुनीर रिटायरमेंट से 3 दिन पहले आर्मी चीफ बन गए। इनका रास्ता भी हर जगह रोका गया। इन्हें DGISI की पोस्टिंग तक से हटा दिया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बावजूद इन्हें नवाजा। शहबाज शरीफ को भी हर मकाम पर वजीर आजम बनने से रोका जाता रहा। इनका सियासी कैरियर भी जहीर अहमद बाबर और आसिम मुनीर की तरह 6-7 मरतबा ख़त्म हुआ, लेकिन फिर कोई नया रास्ता निकल आता था और पिक्चर दोबारा शुरू हो जाती थी। इसाक डार चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने कभी सियासत में आने का सोचा तक नहीं था। ये भी निकाले जाते रहे, लेकिन कुदरत को पाकिस्तान की इज्जत मंजूर थी, लिहाजा ये चारों ऊपर आए। इनका ग्रुप बना और पाकिस्तान के अस्करी और सिफारती उरूज का सिलसिला शुरू हो गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने फिजाइया का सरबराह बनकर 3 काम किए। एक, एयर मार्शल नोमान शाह को बरकरार रखा। अस्करी इदारों की रिवायात है कि सीनियर या बैच मेट किसी एक साथी की तरक्की के बाद मुलाजमत से
इस्तीफा दे देते हैं। इस अमल को सुपरसीड कहा जाता है। जवाद सईद, हसीब पराचा और नौमान शाह सुपरसीड हो गए थे। चुनाचा तीनों ने इस्तीफा दे दिया। नए चीफ ने जवाद सईद और हसीब पराचा का इस्तीफा कबूल कर लिया, लेकिन नौमान शाह से दरख्वास्त की कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेहरबानी करें। नौमान शाह बहुत शानदार इंसान है, ये मान गए और ये रिटायरमेंट तक एयर चीफ के साथ रहे। एयरफोर्स में इनका कंट्रीब्यूशन बेमिसाल था। दोम ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ओल्ड एयरपोर्ट की जगह नास्टेप बना दिया। ये पाकिस्तान का पहला एयर स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क था। इस टेक्नोलॉजी पार्क ने आगे चलकर बुनियादो मरसूस में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके नौजवानों ने वाकई नई तारीख रकम कर दी और नए एयर चीफ ने चीन से J-10 तैयारे खरीदने का फैसला किया। ये उस वक्त हिमाकत महसूस हो रही थी, लेकिन इस फैसले ने 2025 में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये तैयारे किस तरह खरीदे गए थे, ये भी एक हैरानकुन कहानी है।